नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपको होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया था। पहले उससे पहले भैया गुड इवनिंग, आप सभी को इस प्यारी सी शाम की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हों, क्योंकि इस प्यारी सी शाम में आप एक दिन और अपने ज्ञान के दुनिया में कुछ और नया ऐड करने वाले हैं इस वजह से। ठीक, तो हमेशा इस तरीके से आपके जीवन का सूर्य जो हमेशा उदय होता रहे, आपके जीवन में फूलों की तरह हमेशा खुशबू फैलती रहे, इसलिए इमेज को मैं लेकर के आया हूँ। और आपके जीवन में इस तरीके से सारे रंग बिखरे रहें, आपके जीवन में हमेशा लालिमा बनी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्लास की ओर। स्माइल प्लीज। तो सभी है, जैसे आपको पता है मैं हमेशा बोलता हूँ, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मदमस्त रहिए, हमेशा निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ठीक है, चलिए। तो हमारे पोपलू भैया जैसे हमेशा हंसते हैं, वो यही सीख देते हैं आपको कि आप भी जीवन में हर स्थिति में हंसते हुए हैंडल करना सीखिए। भले मुंह पे हंसी ना रहे, मगर अंदर से हंसी का मतलब वो नहीं होता कि आपको कोई दुख का मातम तब भी आप जाके हंस रहे हैं। हंसी का मातम मतलब ये होता है कि आप हमेशा सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। ठीक है, चलिए। तो हाँ सर, आज की क्लास की हम शुरुआत करने वाले हैं। और आज की क्लास की शुरुआत में आप मेन क्या जानने वाले हैं सर? आज मेन आप जानने वाले हैं, हम चर्चा करने वाले हैं, आपको बताया था MS एक्सेल के स्पेशल शॉर्टकट कीज के बारे में। शॉर्टकट कीज सर, ऐसे शॉर्टकट कीज जो स्पेशली ही डिजाइन किए गए हैं सिर्फ MS एक्सेल के लिए। तो ये आपको भैया मैं दे रहा हूँ, ताकि जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए इसको अप्लाई करके देख लें, जिनको नहीं चाहिए एग्जाम में इससे कद क्वेश्चन आ गया तो अब बना लें। तो दोनों के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। हाँ सर, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने MS एक्सेल के हर एक तथ्य पे अच्छे से नजर फेर चुके थे। उसके जितने फंक्शन होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, वो फंक्शन काम कैसे करते हैं, ये भी आपको बताया गया था। अर्थात आप किसी कोर्स में अगर आपको कोई कोर्स किए होंगे MS ऑफिस का, तब भी आपको इतने का फंक्शन के बारे में जानकारी नहीं होगा जितना आपने कल एक फंक्शन के बारे में सीखा था, है ना? हाँ सर, जिसमें हम लोग सम फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, एवरेज फंक्शन, काउंट फंक्शन, काउंट ए फंक्शन, काउंट ब्लैंक फंक्शन, हाँ सर, फिर आपको इफ फंक्शन, इफ और एल्स का एक जैसा प्रयोग होता है वो फंक्शन, इसके बहुत सारे फंक्शन का हमने अध्ययन किया था। हाँ सर, फिलोलॉजिकल फंक्शन में हमने फंक्शंस का अध्ययन किया, टेक्स्ट फंक्शन का हमने अध्ययन किया, अपर केस, लोअर केस। हाँ सर, तो ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग हम फंक्शंस का के बारे में जानकारी एकत्रित किए थे। और कल हमारा प्रैक्टिकल रूप से हम उनका समझे कि यूज़ कैसे करते हैं, हमको एक टेबल में बताइए कैसे टेबल का यूज़ होता है। हाँ सर, फिर हम कल चार्ट पे अध्ययन किए थे कि भाई चार्ट्स जो होते हैं आपके, उन चार्ट्स पे आप क्या देखे थे कि सर चार्ट्स में अब जो भी नंबर टेबल में डाले हैं, उन टेबल्स को जो टेबल में जो डाटा डाले हैं उनको सीधा विजुअल रिप्रेजेंट करना है, तो चार्ट क्रिएट किया जाता है, जिसमें आप अलग अलग चार्ट पढ़े थे, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, स्कैटर चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट। हाँ सर, तो इस तरीके से बहुत तरीके के अलग अलग प्रकार के हम लोग चार्ट पढ़े थे। उनसे फिर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में अध्ययन किए थे, है ना? हाँ सर, चलिए। तो इस तरीके से आपको सब जानकारी हो गई है। MS एक्सेल से आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको पता है। हाँ मगर सर MS वर्ड में सर हम बहुत सारा पढ़े, MS एक्सेल में बहुत थोड़ा। क्यों? क्योंकि MS वर्ड में जो पढ़े थे वैसी बहुत सारी चीज़ें सिद्ध हो के आपके MS एक्सेल में है, तो उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ाने कोई औचित्य तो है नहीं, इसीलिए उनको हम बार बार नहीं पढ़ रहे हैं। और वैसे ही बहुत सारी चीज़ें उठ करके सेम टू सेम आपके MS पावर पॉइंट में है, तो हम MS पावर पॉइंट में भी आपका ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे नहीं। स्पेशली MS पावर पॉइंट से जुड़े हुए जो चीज़ है सिर्फ हम उन पे ही अध्ययन करेंगे। और MS पावर पॉइंट में खासकर एक स्लाइड से पूछता है क्वेश्चन, है कि उसको प्रेजेंटेशन से पूछता है, बस। ठीक, तो बस जितना उसके जितने क्वेश्चन आते हैं उस पर हम अध्ययन करेंगे, नहीं तो बहुत बल्कि हो जाएगा अपने आप में, है ना? हाँ सर, चलिए। तो आज हम चालू करने वाले हैं MS एक्सेल के स्पेशल शॉर्टकट कीज। ठीक है दोस्तों, आइए मैं देख लो एक बार आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो रहा है कि नहीं, है ना? हाँ, क्लियरली विजिबल है, कोई इशू की बात तो है नहीं। चलिए, हाँ, एक जरूरी सूचना मैं आपको क्लास चालू हो रहा है तभी दे देता हूँ, ताकि भैया आप लोगों को उस चीज़ से मैं अवगत करा दूँ। हाँ सर, आइए। इसकी जानकारी मुझे भी मेरे ऑफिस में जो हमारे कलीग्स हैं संतन जी ने दी थी इसकी जानकारी। तो संतन जी ने मुझसे शेयर किया, अच्छा लगा भाई कि वो भी हमारे पहले, हालांकि संतन जी अपने आप में बहुत विशेष है हमारे ऑफिस में, क्योंकि पहले वो हमारे जैसे आप सभी वैसे हमारे ऑफिस के एनालाइजर के स्टूडेंट रहे हुए हैं, और वो मेरी कंप्यूटर की क्लासेस देखते थे, उनको क्लासेस पसंद भी आती थी, तो मुझे मेरी काम को बहुत सराहते थे। तो संतन जी पहले आपकी तरह एक स्टूडेंट थे, मगर आज हमारे वो कलीग्स बन चुके हैं, और आज वो हमारे साथ हमारे ऑफिस में कार्य करते हैं। वो इतने जागरूक, देखिए कि जैसे ही ये न्यूज़ कल रिलीज हुई, मैं आपको बहुत पहले पढ़ाया था। हाँ सर, कल ये न्यूज़ रिलीज हुई, आज उन्होंने मुझे बताया कि हाँ सर ये न्यूज़ ऐसा ऐसा चीज़ है, इसको आप अपडेट करा दीजिएगा। चलिए जानकारी लिखा दूँ मैं, इससे पहले एक अलग पेज में लिखवाता हूँ। आइए। हाँ सर, कि वर्ल्ड्स का
दुनिया का, क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, अपडेटेड है करके सबसे। तो संतन जी आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इतना अच्छा न्यूज़ दिया। दुनिया का सबसे तेज, एग्जाम आपको देखने मिलेगा, तेज सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर कौन है? हु इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड? तो उसका आंसर दोस्तों याद रखेंगे, तो इसका आंसर है, उसका नाम लिखेंगे सर फुगाकू बोलेंगे क्या सर? फुगाकू सर, आप तो बताए थे फुगाकू सर, जो कि जापान का था। नहीं दोस्तों, आपको जब मैं पढ़ाया था तब दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फुगाकू जापान का था, मगर कल ही ये न्यूज़ अपडेट हुई है, जैसा मुझे संतन जी ने जानकारी दी। तो अब ये हमारा सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर नहीं है, अब हमारा सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर रह गया है सर, वो है आपका फ्रंटियर। ठीक, जो कहाँ का सर? जो कि है आपके यूएसए का। ठीक, हाँ सर। तो याद रखेंगे ये नाम कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, तो बोलेंगे सर आंसर आप फ्रंटियर फ्रंटियर फ्रंटियर, है ना? हाँ सर। चलिए, तो सर अगर एग्जाम में अगर सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर देगा तो ऑप्शन में हमको फ्रंटियर खोजना है। हाँ सर। और सर अगर फ्रंटियर नहीं रहा तब आप क्या लेंगे? अगर फ्रंटियर नहीं है दोस्तों तब आपका आंसर फिर से फुगाकू ही रहेगा, इसलिए दोनों ही चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया? तो हाँ सर, अगर फ्रंटियर है तो फ्रंटियर आप लेंगे पहले नंबर पे, फ्रंटियर नहीं है तब आप फुगाकू लेंगे जापान का। हाँ सर, तो फ्रंटियर आपके यूएसए का है, फुगाकू आपके जापान का। आइए मैं आप लोगों को फ्रंटियर की इमेज से भी अवगत करा दूं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। आइए, अगर इसमें मारने से सर्च मिलता है तो ठीक है, तो हम ऐसा मार के देख लेंगे क्या पता अपडेट हुआ है कि नहीं। तो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। देखिए आ गया न्यूज़ भैया आपके सामने, इमेज पे ले आते हैं हम इसको। नहीं दिखा रहा, चलिए ऑल पे आते हैं। चलिए, अ न्यू सुपर कंप्यूटर एट ओक रिज नेशनल, चलिए इसको पेज को ले आता हूं आप लोगों के लिए पहले। जैसे आप देख रहे हैं 3 दिन पहले ये न्यूज़ अपडेट हुआ है गूगल में, मतलब समझ रहे हैं आप, एकदम लेटेस्ट है ये। तो हम लोगों ने जब पढ़ा था सर, हमने सही पढ़ा था इसका मतलब। हाँ सर, अभी 3 दिन पहले अगर गूगल में अपडेट हुआ है ये न्यूज़, और 3 दिन पहले है न्यूज़ गूगल में अपडेट हुआ है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ सर कितना जल्दी आपको अपडेटेड क्लास मिलता है हमारे एनालाइजर के प्लेटफॉर्म पर। अ न्यू सुपर कंप्यूटर एट ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी, किसने बनाया है? ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी ने बनाया है, कॉल्ड फ्रंटियर। तो दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? फ्रंटियर कहते हैं। किसने बनाया है? ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी, ORNL ने बनाया है, ORNL, ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी ने बनाया है, जिसका नाम है फ्रंटियर। हैज बीन क्राउंड द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, एंड द फर्स्ट टू रन एट ए स्केल स्पीड अकॉर्डिंग टू द टॉप 500 लिस्ट। दुनिया का जो 500 टॉप सूची निकला था, 500 टॉप सुपर कंप्यूटर उसमें। हाँ सर, विच मेजर्स सुपर कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड, जो पूरे दुनिया में ये टॉप 500 लिस्ट में बताया गया कि दुनिया के टॉप 500 कंप्यूटर को मेजर किया गया पूरी दुनिया में, अराउंड द वर्ल्ड में। द न्यू मशीन इन ईस्ट टेनेसी हैज परफॉर्म्ड स्पीड ऑफ अप टू 1.1 एक्साफ्लॉप्स। जब पहली बार इससे बारे में एक्साफ्लॉप में कोई आपका मेजर करने वाला पहली बार कोई कंप्यूटर हुआ है, नहीं तो इससे पहले आप पेटाफ्लॉप्स, टेराफ्लॉप्स से पेटाफ्लॉप्स इतना तक पहुंचे थे आप, मगर अब देखिए आपका बहुत आगे जाके 1.1 एक्साफ्लॉप में आप पहुंचे। इसका स्पीड भी याद रखेंगे, 1.1 एक्साफ्लॉप। तो हाँ सर, क्या याद रखना है सर? याद रखना है आपको, देखिए लिखा हुआ कहाँ भैया? ईस्ट टेनेसी, यही स्थान है आपके, है ना? हाँ सर,
तो सर यूएसए का है, हाँ सर, ठीक, हाँ। किसने बनाया? ORNL ने बनाया। नाम क्या? फ्रंटियर है। और स्पीड कितना है दोस्तों? 1.1 एक्साफ्लॉप्स है। ये फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड है सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में, ठीक, हाँ सर। आइए, आपको समझ में आ गया? हाँ सर। और इसके साथ ही आप लोगों को कोशिश करते हैं हम कि फ्रंटियर का इमेज निकाल सकें। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर, आइए देखिए दोस्तों, ये है आपका दोस्तों फ्रंटियर। एक बार अच्छे से देख लीजिए। हाँ सर, ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी लिखा भी हुआ अभी आपके सामने। हाँ सर, चलिए पहले इमेज ला देता हूँ मैं, ऑफिस की जानकारी भी ला दूंगा। हाँ सर, ताकि अब इमेज से भी आपको ज़्यादा याद रहता है। इसमें पूरा नाम दिया हुआ है तो आपको अब अच्छे से याद रहेगा, अब कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा, आपके दिमाग पूरा छप जाएगा, है ना। हाँ सर, तो हाँ सर दिया है ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी, आपका एनर्जी क्रे एमडा, हाँ सर सब लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि नाम फ्रंट, आपका लिखा हुआ है नाम फ्रंटियर। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, 1.1 एक्साफ्लॉप, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, अर्थात 1.1 एक्सा फ्लोटिंग ऑपरेशन, इतने सारे ऑपरेशन को वो पर सेकंड वो डील कर सकता है। हाँ सर, तो सिर्फ यही कि नहीं, देखिए ये इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इस तरीके से पूरा क्रम है, उससे मिल करके बना है। हाँ सर, क्लियर हो गया? आइए अब ये जो जानकारी है ये आपके सामने है, अभी निकाल के रख देते हैं भैया। आपको स्पष्ट रूप से अब जानकारी हो गई एक एक चीजों की। हाँ सर, चलिए, तो संतन जी का धन्यवाद करना ना भूले। कमेंट बॉक्स में आज संतन जी को सबके सब जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो धन्यवाद है कि हाँ सर आपने हमको एक क्वेश्चन और सही करने से बचा लिया और एक क्वेश्चन और गलत करने से बचा लिया, एक क्वेश्चन सही करने की ओर प्रेरित किया और गलत करने से बचा लिया। हाँ सर, तो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है। फ्रंटियर, और इसी को दूसरे नाम से अगर आपसे पूछे तो इस दूसरे नाम को भी ध्यान रखेंगे। फ्रंटियर को दूसरे नाम से जानते हैं OLCF5। तो ये आपसे और घुमा के पूछना होगा कभी एग्जाम में तो पूछेगा, हालांकि ऐसा टेक्निकल नेम नहीं पूछता, जनरली यही नाम पूछता, मगर आपको हमारे एनालाइजर के बच्चे इसलिए दोनों पता होना चाहिए। OLCF5 है ना। हाँ सर, OLCF5 उसका दूसरा नाम है, ठीक। हाँ सर, ये आपका एक्सा स्केल, क्योंकि एक्सा फ्लॉप में काम का इसलिए एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है। तो इस तरीके के नाम से पूछ सकता है विच कंप्यूटर इज नोन एज एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर, तो बताएंगे फ्रंटियर। एक्सा स्केल क्या एक्सा फ्लॉप में काम कर रहा है, एक्सा फ्लॉप में काम कर रहा है, इसलिए इसे एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। हाँ सर, मेरे ख्याल से अपने आप में दुनिया के ख्याल से क्या सही बात है, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो एक्सा में काम करने चालू किया है। सर तो अधिकतम इससे पहले आप पेटा फ्लॉप को टच कर पाते हैं। हाँ सर, एट द ओक रिज लीडरशिप कंप्यूटिंग फैसिलिटी इन टेनेसी यूनाइटेड स्टेट्स, बोला ना टेनेसी यूनाइटेड स्टेट में ये कंपनी है आपकी ORL। इट इज द सक्सेसर टू समिट, समिट का और एडवांस वर्जन है OLCF4, जिस समिट को, जिसको आप OLCF4 बोल रहे थे, ठीक। हाँ सर, उसी एडवांस वर्जन OLCF5 और समिट की जगह उसका नाम है फ्रंटियर, और इससे समिट से एडवांस आपका आ गया था फुगाकू। हाँ सर, अगर फुगाकू से एडवांस आ गया फिर इन्हीं का फ्रंटियर। हाँ सर, सबसे फ्रंट आ गया, सबसे आगे आ गया। हाँ सर, एज ऑन जून 2022, देखिए जून में ही आया है, तो आपको देखिए कितना डेटेड न्यूज पड़ रहा है। फ्रंटियर इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एंड ऑल्सो द फर्स्ट ट्रूली एक्सा स्केल मशीन। क्या जून 2022 में बना है, सुन रहे हैं बात? हाँ सर, तो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एंड ऑल्सो द फर्स्ट ट्रूली एक्सा स्केल, बोला ना पहला था एक्सा स्केल काम करने वाला, फर्स्ट ट्रूली एक्सा स्केल मशीन। हाँ सर, ये पहला जिसने एक्सा स्केल के का उस क्राइटेरिया को टच किया। सर इसका पावर कितना लेता है? सर 21 मेगावाट का पावर कंज्यूम करता है। हाँ सर, कॉस्ट इसका $600 मिलियन, ये आपको नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा। स्पेस इसका 680 मीटर स्क्वायर अर्थात 7300 स्क्वायर फीट के रूम में इसको रखा गया है। लोकेशन है ओक रिज लीडरशिप कंप्यूटिंग फैसिलिटी टेनेसी, ईस्ट टेनेसी आपका यूनाइटेड स्टेट। हाँ सर, स्पीड है 1.1 एक्साफ्लॉप्स, तो 1.102 एक्साफ्लॉप्स आर मैक्स स्लैश 1.685 एक्साफ्लॉप्स आर पीक, ठीक। हाँ सर, मैक्सिमम आपको इतना जा सकता है, तो आपको स्पीड में यही चीज़ को मेजर करता है।
इस वाले को। हाँ सर, ठीक, क्लियर हो गया। हाँ सर, और बहुत ज़्यादा लोड बढ़ाना होगा तो 1.685 तक भी जा सकता है। ठीक, हाँ सर, चलिए, तो ये जानकारी आपको मिल गई दोस्तों, और मैं जानता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा जान के कि भाई इतना अपडेटेड न्यूज़ मिला है। तो अब एग्जाम में जाती बात अपडेटेड न्यूज़ ही पूछेगा आपसे, तो अगर पूछता है तो फ्रंटियर मारेंगे, नहीं तो फुगा को मार लेंगे। और दोनों फफा से है तो आपको याद रहना चाहिए, हाँ फफा से फास्टेस्ट है। ठीक, चलिए आइए, तो संतन जी का फिर से धन्यवाद करता हूँ मैं। संतन जी धन्यवाद। आइए हम आते हैं अपने MS एक्सेल के शॉर्टकट कीज पे। हाँ सर, आइए, तो हम MS एक्सेल की स्पेशल शॉर्टकट कीज पे हम पढ़ने वाले थे, अध्ययन करने वाले थे। MS एक्सेल स्पेशल शॉर्टकट कीज, स्पेशल मतलब जो MS एक्सेल में ही प्रयोग करते हैं मेनली हम। हाँ सर, तो लिखेंगे आप सर कंट्रोल प्लस N, है ना। हाँ सर, तो N मतलब सब कुछ चीज नया मंगवा रहा है हमारे MS एक्सेल में ना। N का मतलब आप किसी और में अलग चीज समझे थे, याद कि N और M से आपको समझाया था कि हाँ सर N का प्रयोग कहाँ पे होता है, M का प्रयोग कहाँ होता है, आपको देखे थे पावर पॉइंट में अलग हो जाएगा। MS एक्सेल का बात हो रही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ सर, तो कंट्रोल प्लस N इज इक्वल टू आपका क्या के लिए प्रयोग होता है सर, होता है न्यू वर्कबुक को क्रिएट करने के लिए। क्या, न्यू वर्कबुक को क्रिएट करने के लिए। भाई आपको पता है न्यू वर्कबुक कि भैया आपको MS एक्सेल में वर्कबुक ही नया आप मंगाते हैं, उसी पे तो आप काम करते हैं। इसलिए अगर नया वर्कबुक मंगाना है, नॉट सीट, वर्क, एक वर्कबुक में आपके बहुत सारे सीट्स हो सकते हैं, है ना। हाँ सर, तो सीट्स के लिए बात नहीं कर रहे हैं, सीट्स की बात नहीं, सीट्स जो आपके ऐसे बनते हैं उनकी बात नहीं कर रहा है। ये पूरा जो वर्कबुक एक तो खुलता है आपका पूरा एक फाइल, उसकी बात करता है। तो उस न्यू वर्कबुक को मंगाना है आपको, तो कंट्रोल प्लस N दबाएंगे तो नया वर्कबुक आ जाएगा दोस्तों, है ना। हाँ सर, चलिए, तो न्यू वर्कबुक को क्रिएट करने के लिए या मंगाने के लिए, है ना। हाँ सर, ठीक, कंट्रोल प्लस W दबाएंगे, देखेंगे आप कंट्रोल प्लस W। हाँ सर, और इसी को आप जो नया मंगा लिए हैं, तो जो नया मंगाया उसको भाई काम खत्म हो गया, क्लोज करना चाह रहे हैं, तो इसी को लिखेंगे क्लोज वर्कबुक। तो वर्कबुक W को बंद करना है तो क्लोज वर्कबुक। हाँ सर, कंट्रोल प्लस F4 क्लोज एक्सेल। पूरा MS एक्सेल अब सॉफ्टवेयर ही बंद करना चाह रहे हैं, पूरा MS एक्सेल का एप्लीकेशन बंद करना चाह रहे हैं, तो आप कंट्रोल के साथ F4 दबाएंगे तो क्लोज हो जाएगा आपका, क्लोज हो जाएगा आपका MS एक्सेल। हाँ सर, आपको समझाऊं सर, आपके कंप्यूटर में ऐसा MS एक्सेल वाला एप्लीकेशन खुल गया या आपको उसका पूरा फंक्शन वंक्शन दिया, मेन्यू नहीं है, टाइटल बार हो गया, उसके नीचे से आपको मेन्यू बार हो गया, या उसके नीचे रिबन हो गया। हाँ सर, सर ये उसका इधर पे आपका कॉलम, ये इधर वाला हो गया सर आपका। हाँ सर, ये आपका इधर वाला कॉलम बार हो गया। हाँ सर, ये सब हो गया। ठीक है, उसके नीचे उसका फॉर्मूला बार वगैरह दिया, ये भी हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो खुला पूरा ये हो गया MS एक्सेल, जिसमें अभी आपका मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन होता है। यहाँ आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है। हाँ सर, यहाँ पे आपका सर नेम बॉक्स होता है जहाँ एक्टिव सेल का नेम बताता है सर। यहाँ पे आपका फॉर्मूला बार होता है जहाँ फॉर्मूला बताता है, फंक्शंस बताता है। हाँ सर, चलिए सब देख लीजिए, नीचे का भी है जानकारी छोड़ते हैं। आपका यहाँ पे जो खुलता है सर, यहाँ पे हमारा एक सीट खुल सकता है, 2 सीट खुल सकता है, 3 सीट, जितना आप सीट चाहिए उतना सीट आप खोल लेंगे। ठीक है, फिर उसमें कोई भी एक सीट जो है वो एक्टिवेट होकर के आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हाँ सर, कोई भी एक सीट है जो आपको एक्टिवेट हो गए, ये वाला सीट एक्टिवेट हो जाए, यहाँ पे दिखाई देता है आपको इस फॉर्मेट में। हाँ सर, समझते चलिए एक एक चीज़ को, कंफ्यूज कैसे होते हैं हाँ भी। ठीक, हाँ सर, तो मैं सेक्शन में आप देखेंगे। हाँ सर, तो हाँ सर, अगर आपको कंट्रोल प्लस W दबाएंगे दोस्तों, तो आपको जो वर्कबुक खुला है, वर्कबुक इस एक वर्कबुक में, इस एक वर्कबुक में जिसमें तीनों खुले हैं वो एक वर्कबुक है। तो पूरा वर्कबुक बंद करना है, अगर एक ठो मान लीजिए सीट बंद करना है तो बात अलग है। और सीट नहीं, मुझे सिर्फ पूरा वर्कबुक बंद करना, तीनों तीनों बंद हो जाएंगे, सिर्फ आपका MS एक्सेल खुला रहेगा। तो आप दबाएंगे वर्कबुक क्लोज करने के लिए W। हाँ सर, और सर पूरा MS एक्सेल बंद करना है आपको, पूरा यही MS एक्सेल ही बंद करना है, तो आप दबाएंगे कंट्रोल के साथ F4। आप समझ गए अंतर। हाँ सर, एक वर्कबुक में ऐसे बहुत सारे सीट हो सकते हैं। हाँ सर, क्लियर हो गया। तो W और F4 में हम अंतर समझ गए कि नहीं। हाँ सर, समझ गए हम। आइए, चलिए,
आपको मैं इधर से एक चीज समझाता हूँ। हाँ देखिए, कंट्रोल प्लस F4 क्या करता है पता है आपको? कंट्रोल प्लस F4 ना हमेशा एक स्टेप पीछे लेके जाता है आपको। एक स्टेप पीछे मतलब जैसे अगर सीट है, सीट को मुझे क्लोज करना है तो कंट्रोल F4 दबाऊंगा तो सीट पहले क्लोज हो जाएगा, तो सारा सीट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सीट क्लोज हो गया सर कंट्रोल प्लस F4 से। ठीक, हाँ सर ऐसे हो गया। ठीक, हाँ सर, क्लोज मेरा सीट मेरा क्लोज हो गया किससे? कंट्रोल प्लस F4 से, है ना? हाँ सर, और मैं चाहूँ कंट्रोल प्लस F4 से ही इस वर्कबुक को बंद करना तो वो भी हो जाएगा, मगर स्पेशली वर्कबुक को बंद करना है भैया तो आप ये वाला एप्लीकेशन याद रखेंगे। अब सीट तो बंद हो गया, हाँ सर। अब सीट बंद होने के बाद क्या होगा? आपको पूरा पूरा ये जो फोल्डर खुला हुआ है, पूरा वर्कबुक खुला है, उसको बंद करने के W दबा देंगे। हाँ सर, और उसके बाद आप जो ये पूरा अब ये MS एक्सेल बंद करना है, MS एक्सेल बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस F4 दबाया, पूरा MS एक्सेल बंद हो गया। मगर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर MS एक्सेल के साथ साथ और भी बहुत सारे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में खुले हैं। ये मान लीजिए भी आपको क्लोज हो गया, तो हाँ सर ये मान लीजिए क्लोज हो गया करके। हाँ सर, ये भी मेरा क्लोज हो गया। ठीक, मैंने आपका MS एक्सेल को भी क्लोज कर लिया। हाँ सर, वर्कबुक को भी क्लोज कर लिया W से W को बंद कर लिया, MS एक्सेल को बंद कर लिया F4 से, सीट को भी बंद कर लिया F4 से। हाँ सर, और अब मेरी जो कंप्यूटर स्क्रीन है इसमें यहाँ पे आपके MS वर्ड खुला हुआ था, MS एक्सेल खुला था, MS पावर पॉइंट खुला था। हाँ सर, ठीक है, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में। हाँ सर, और सब मिनिमाइज होकर के यहाँ पड़ा है। मैं चाहता हूँ जितना भी एप्लीकेशन मेरे कंप्यूटर में खुला है, बैकग्राउंड में चाहे सामने चाहे जहाँ भी, वो सबको बंद करूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा पता है आपको? आइए बताता हूँ। तो सर मैं सीधा सीधा दबाऊंगा कंट्रोल नहीं, अल्ट प्लस F4। हाँ सर, अल्ट प्लस F4 आप दबाएंगे जैसे ही, तो आपके जितने ऑल एप्लीकेशन हैं, ऑल एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे। ठीक, हाँ सर, तो यहाँ तक कि आपको अगर अपना कंप्यूटर सिस्टम भी बंद करना है तो आप अल्ट प्लस F4 से अपना कंप्यूटर सिस्टम भी बंद कर सकते हैं। अर्थात ये आपको हमेशा जिस विंडो पे आप खुले उस विंडो से एक विंडो बैक लेते आएगा, बैक लेते आएगा, अर्थात आपको 1 बाय 1 सबको ही बंद करते आएगा जितने बार आप इसको प्रेस करते जाएंगे। ठीक, हाँ सर, तो अगर आपको बुक बंद करना है भैया तब वही दबा देंगे कंट्रोल प्लस W। हाँ सर, पूरा MS एक्सेल क्लोज करना है तो F4, और पूरा अगर जितने एप्लीकेशन है सब एप्लीकेशन बंद करना है। ये तो एक एप्लीकेशन की बात थी, सारे एप्लीकेशन बंद करने हैं, ऑल एप्लीकेशंस, तो आप दोस्तों अल्ट प्लस F4 दबा देंगे तो आपको तीनों का रिश्ता पता चल गया। हाँ सर, अब इन तीनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको तीनों को पता चल गया कि हाँ सर तीनों आपके प्रयोग होते हैं सर। हाँ सर, क्लियर? जैसे आपको कंट्रोल प्लस W को मेनली याद रखना है वर्कबुक के लिए। ठीक है, आइए। ठीक, चलिए आइए हम आते हैं नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज पे। अब वो क्लियरली विजिबल हो रहा है ना? हाँ सर, हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए लिखते चलिए फिर। हालांकि मैं आपको इसके बारे में लिस्ट पहले ही दे चुका था, MS एक्सेल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज का, जब मैं शॉर्टकट कीज का चैप्टर पढ़ा रहा था, और आपको मैं अलग से हाईलाइट करके पढ़ाना चाह रहा हूँ। हाँ सर, शिफ्ट के साथ अगर आप F11 दबाएंगे तो दोस्तों होता है आपका, जब वर्कशीट को क्लोज कर दिए थे उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट वर्कशीट। ठीक, हाँ सर, तो वर्कशीट अगर आपको लाना है तो वर्कशीट को इंसर्ट करना है, लाना है मतलब तब दबाएंगे शिफ्ट के साथ F11। हाँ सर, याद रहेगा कैसे सर? ये आई जैसे दिखता है, आई से इंसर्ट कर देंगे हम वर्कशीट ही, तो S फॉर शिफ्ट, S फॉर शीट। हाँ सर, चलिए याद हो गया। हाँ सर, कंट्रोल प्लस F2 अगर आप दबाते हैं तो होता है, तो आप चल जाएंगे स्विच टू, आप चल जाएंगे या स्विच हो जाएंगे आप प्रिंट प्रीव्यू में। किसमें? प्रिंट प्रीव्यू में। प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आपसे सामने खुल जाएगा। क्या सर प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है सर आपका? अर्थात ये पूछता है आपसे एग्जाम में कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, या प्रिंटर उसका प्रिंट हार्ड कॉपी निकलने के बाद तो कैसा दिखेगा। अगर आपको इस कंप्यूटर सिस्टम में पहले ही देखना है तो आप किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो सर हम प्रयोग करते हैं प्रिंट होने से प्री माने पहले कैसा व्यू होगा। तो ये चीज देखिए, प्रिंट होने से प्री माने पहले कैसा व्यू होगा, कैसा दिखेगा, या प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में देख लेते हैं। तो इसे प्रिंट प्रीव्यू को आपका खोलना है आपसे, तो आप दबाएंगे कंट्रोल के साथ F2। ठीक, ये सब MS एक्सेल में अप्लाई होता है। हाँ सर, आइए फिर लिखते चलिए। देखिए
कंट्रोल के साथ F9, हाँ सर। तो दोस्तों आपके मिनिमाइज कर देता है, मिनिमाइज, ये आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ बता रहा हूँ। और इसी कंट्रोल के साथ अब इसके जस्ट बाद वाला बटन दबाएंगे, F10 दबा देंगे, तो सर ये मैक्सिमाइज कर देता है, हाँ सर। ठीक, हाँ सर, हो गया। देखिए अभी आपके मैक्सिमाइज मतलब बड़ा सा है, और मैंने मिनिमाइज करना मतलब मैं ऐसे मिनिमाइज कर सकता हूँ, देखिए छोटा हो गया, हाँ सर। छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, हो गया मेरे में आपका मिनिमाइज करना, हाँ सर। ये आपको हो गया बड़ा करके दिखाना है सर, आपका मैक्सिमाइज करना। ठीक, तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज आप समझ गए, अपने एप्लीकेशन को आप कर सकते हैं सर। मिनिमाइज को हम इस वाले सिंबल से दर्शाते हैं ना, हाँ सर। और मैक्सिमाइज को हम दर्शाते हैं सर आपके ऐसे वाले सिंबल से, हाँ सर। और आपके टाइटल बार में राइट कॉर्नर में बोलते हैं मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन, हाँ सर। क्लियर हो गया? आइए, किसको मिनिमाइज करेंगे? भी आपके वर्कबुक को मिनिमाइज कर देगा, है ना, हाँ सर, वर्कबुक को। ठीक, हाँ सर। तो ये नहीं कि भाई आपके MS एक्सेल प्रयोग हो रहे तो कहीं और प्रयोग नहीं होंगे, और भी जगह आप प्रयोग कर सकते हैं, मगर MS एक्सेल में इनका प्रयोग होता ही आपको बता रहा हूँ, है ना, हाँ सर। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, ठीक, लिखिए आप F11, केवल आप सिंगल F11 दबाएंगे तो क्या होगा, आपका F11 से बार चार्ट जो था ना, बार चार्ट, हाँ सर ये होता है कॉलम चार्ट, हाँ सर ये होता है कॉलम चार्ट, ये होता है सर आपका ऐसा वाला SMS, ऐसा जो बनता है आपका, ये होता है बार चार्ट। तो जो बार चार्ट है यही आपका बन जाएगा F11 दबाने से। किसका बार चार्ट बन जाएगा? ऑफ सेलेक्टेड, जिस डाटा को आप सेलेक्टेड डाटा का बार चार्ट बन जाएगा, है ना, हाँ सर। जिस डाटा को, जिस टेबल को आप सेलेक्ट किए रहेंगे, जो भी डाटा आप सेलेक्ट किए उसका सीधा सीधा बार चार्ट बनाना है, तो उस डाटा सेलेक्ट कीजिए, F11 दबा दीजिए, बार आपका चार्ट बन गया, हाँ सर। ये हो गया बार चार्ट, ये आपका कॉलम चार्ट। ठीक, चलिए लिखेंगे Alt प्लस F8, हाँ सर, क्रिएट, रन, एडिट, और डिलीट मैक्रो। अर्थात मैक्रो माने सर जिस चीज को हम रिकॉर्ड करते हैं, आपको पता है सर, कोई भी ऐसा सेशन जिसको हमको बार बार प्रयोग करना पड़ रहा है उसको रिकॉर्डिंग करने को ही कहते हैं मैक्रो। अर्थात मैक्रो मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ द रिपीटेटेड सेशन, हाँ सर। हमको जिस चीज का बार बार उपयोग करना है हम उसको रिकॉर्ड करके रख लिए, ताकि बार बार हमको उतना सब काम ना करना पड़े, सीधा जब उसकी जरूरत पड़ा सीधा मैक्रो को हम चलाएंगे तो फंक्शन ऑटोमेटिक आपको चलने लगेगा, हाँ सर। तो अब जो मैक्रो भाई करके रखे हैं कहीं ना कहीं वो जमा हो रहा है ना, हाँ सर। तो जो जमा हो गया उस मैक्रो को अगर डिलीट करना है तो भाई अब कर दिए, उसमें कुछ एडिट बदलाव करना आप कर दिए, उसको रन करना मतलब फिर से उसको चलाना है, भैया आप चाहे चले और या फिर अप्लाई हो जाए तो रन कर दीजिए, या फिर आपको मैक्रो क्रिएट करना है, एक नया क्रिएट करना है, तब भी आप दबाएंगे Alt प्लस F8 दबाएंगे दोस्तों, आपको ये सब ऑप्शन खुल जाएगा मैक्रो से जुड़ा हुआ। समझ गया बात को? हाँ सर, याद रखेंगे इन बातों को। ठीक, ऑनलाइन आपको उस स्तर का ज्ञान मैं दे रहा हूँ दोस्तों, जो आने वाले 5 साल 10 साल कितने साल बाद भी ऐसे कंप्यूटर का अगर क्वेश्चन बनेगा ना, तो एक सिंगल क्वेश्चन हमारे क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो अर्थात इस क्लास का उपयोग खुद भी पढ़ सकते हैं और खुद के बच्चों को भी बोल सकते हैं कि हाँ इस क्लास से पढ़ लो बेटा, तुम्हारा एग्जाम ये से निकल जाएगा, कंप्यूटर का टॉपिक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपको उतना एडवांस स्तर का मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, ताकि भैया एक जगह पढ़िए, एक बार पढ़िए, पूरा कंप्लीट पढ़िए। और अब मेरा भी अभी लास्ट सेशन चल रहा है, जैसे मेरा MS पावर पॉइंट होगा फिर आपके मेरे बीच ये जो डील हुआ था कंप्यूटर कंप्लीट पढ़ाने का, पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार कंप्यूटर का लेक्चर शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट पढ़ाया गया, किसी चैनल पे होता एनालाइजर है और कंप्लीट पढ़ाया तो आपके सर ने पढ़ाया। तो ये अपने आप में बहुत प्राउड फीलिंग की बात भी कि हम भाई जिस सब्जेक्ट को पकड़ते हैं उसको कंप्लीट करा के ही छोड़ते हैं, बीच में हमारा किसी मझधार में हम छोड़ते नहीं। हाँ, हालांकि आप लोगों की जैसी हरकतें थी, जो सच है वो सच्चाई है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जैसे आपकी हरकतें थी तो बीच में मुझे छोड़ देना चाहिए था। सर कैसी सच्चाई सर? सर वैसी सच्चाई आपकी ये सच्चाई थी कि आप लोगों ने व्यू कम कर दिया, लाइक कम कर दिया। आप सोचिए कि मेरा आज अभी मैं देखता हूँ, मेरा दिल बहुत दुखता भी है कि मेरे वीडियो में 100 लाइक नहीं होते हैं। मतलब सोचिए मुझे पसंद करने वाले, मेरे इतने मेहनत को सराहने वाले, जो मैं कहाँ से इतना फैक्ट निकालता हूँ। आप नॉर्मल पुस्तक छान लीजिए पूरा मार्केट का, ऐसी एक जगह मिल जाए आपको एक एक चीज़ इतना सब अच्छे से समझा करके, तो मैं मान जाऊँगा। या जो आज तक आपको समझाते हैं वैसा कोई चीज़ आपको किसी पुस्तक मिल जाए तो अब मैं मान जाऊँगा। तो उतना जब मैं मेहनत करता हूँ किसी चीज़ के लिए और 100 लाइक नहीं मिलते हैं मुझे, तो दिल में लगता है यार, दर्द तो होता है ना। इंसान है हम भी, भगवान तो है नहीं भाई, अब भगवानों को भी तकलीफ होता है। हाँ सर, तो इसीलिए कि आपकी ऐसी हरकतें थी तो मुझे बीच में छोड़ देना चाहिए था, मगर वही वाला बात है कि मेरा कमिटमेंट था कि जो गिने चुने बच्चे थे जो भैया जुड़े हुए हैं, भले 20-30 हैं जो हर दिन कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं,
कमेंट करते हैं, तो 20, 30, 40, 85 हैं, इसलिए उतना ही लाइक भी जाता है। और तो उनके लिए मैं पढ़ाया, हालांकि पढ़ाया सबके लिए कि भाई चलो यार, वो बच्चों की समझदारी जितनी उतना वो कर रहे हैं, तो मेरा समझदारी बनता है कि अगर मैं जिस चीज़ को पकड़ा हूँ हाथ में उसको कंप्लीट करा दूँ। फिर सोचा था कि आपका मेरा रिश्ता बहुत लंबा चलेगा, तो मैं आपको इसके बाद और कोई सब्जेक्ट लेके आऊँगा, आपको पसंद आएगा तो फिर और कोई सब्जेक्ट आपको, मतलब मैं सोचा था कि इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, आपको इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, रीजनिंग, मैं सब पढ़ाऊँगा सोचा था आप लोगों को। और भी इस तरीके से पढ़ाता कि आपको जीवन फिर दोबारा कभी भी किसी की ओर झांकना नहीं पड़ता उस सब्जेक्ट के लिए, आपको एग्जाम में कभी सोचना नहीं पड़ता कि अरे ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इस स्थिति में आपको लाके मकर खड़ा कर देता कि आप कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में बैठते और जब बैठते तो स्कोर करते और सीधा सीधा 1 से 2 साल के अंदर आप पोस्ट ले लेते हैं। मगर आप लोगों ने मेरा वो मोरल डाउन कर दिया, इसलिए चलिए मैं जिस चीज़ को सब्जेक्ट को चालू किया था कंप्यूटर, तो उसको तो मैं कंप्लीट पढ़ा दिया हूँ, मगर इसके बाद शायद कोई और सब्जेक्ट आप लोगों के लिए मैं चालू ना कर पाऊँ। हाँ, एनालाइजर आपके लिए कोई नई नई मुहिम लाता रहेगा, तो एनालाइजर आपके लिए कुछ क्लासेस प्लान करेगा, तो आपकी चलते रहेंगे, मगर मैं आप लोगों के लिए क्लास लाने के लिए भी बाध्य नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे जैसा सराहना मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी कैलकुलेशन होता है ना कि बच्चे किन किन सर की क्लासेस को पसंद कर रहे हैं, उन्हीं को अब दूसरा सेशन दिया जाए, बच्चों को उनका समझ में आता है तो उनको दिया जाए। तो आप लोगों ने मेरे ऑफिस के सामने भी वैसे इमेज बना दिया भैया कि नहीं सर की क्लासेस अब बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। देखिए लाइक 100 लाइक नहीं करने वाला, मतलब 50 लाइक नहीं जा रहा, सच्चाई बताऊँ मैं, अभी 36-40 लाइक में मेरा खत्म हो जाता है, 50 लाइक टच नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वो आप लोग सब क्या बोलना है, ठीक। चलिए तो कंट्रोल पर स्टेप से क्या होगा सर आपका, बाकी तो आप लोग समझदार ही हैं। तो मुझे वही बोला ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि भैया आपको बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला था और बहुत इस तरीके से पढ़ाने वाला था जैसे आप सोचे भी नहीं होंगे, इमेजिन भी नहीं कि आप कंप्यूटर क्लास जैसा मैं पढ़ाया, कभी आप सोचे थे कंप्यूटर की क्लास को भी कोई ऐसे पढ़ सकता है, हम इस तरीके से एक चीज़ देख सकते हैं आपके सामने। आप शुरू से जो सेशन देख रहे हैं, 20 से आए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो शुरू से आए वो शुरू से देखिए सेशन, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ सर कंप्यूटर क्लास को भी हम नहीं सोचे थे कि कभी कोई इस तरीके से पढ़ाएगा। तो अब जो इससे तो ये तो बहुत कॉमन सब्जेक्ट था, मतलब जो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, और जो सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी एक चीज़ आपकी आंखों के सामने दिखता, इतिहास पूरी कहानी के समय आपको घोड़े दौड़ते हुए दिखते हैं, तलवार निकलते हुए दिखते हैं, मतलब हर एक चीज़ संविधान आपको दिखता है कैसे बैठ के लोग मीटिंग करके बना रहे हैं नियम कानून। तो छोड़िए, मगर वो सब आपका नुकसान हो गया, तो बोला ना आपका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए स्विच बिटवीन, तो भाई कंट्रोल के साथ टैब दबाएंगे, आपको जब भी बताओ टैप करेंगे सर, टैब के चिन्ह में रहते हैं लेफ्ट एरो राइट एरो, अर्थात स्विच करता है सर आपके, स्विच बिटवीन, आपको एक वर्क बुक से दूसरे वर्क बुक में जाना, स्विच बिटवीन वर्क बुक्स। हाँ सर, तो एक वर्क बुक से आपको दूसरे वर्क बुक में जाना है सर। मान लीजिए आपका ये खुला हुआ था, हाँ सर एमएस एक्सेल, सर आपका यहाँ पे एक वर्क बुक है, सर आपका दूसरा वर्क बुक है, अभी आप इसको एक्टिव किए हुए तो ये आपको खुला हुआ है मान लीजिए सर। हाँ, तो अब इस वाले इसमें जानना चाहते हैं आप, क्या इसको टच मत कीजिए, कंट्रोल और टैब दबा दीजिए, कंट्रोल टैब दबाएंगे सीधे ये वाला विंडो खुल के ऐसा आ जाएगा। हाँ सर, ये वाला वर्क बुक खुल जाएगा। हाँ सर, और फिर आपको दबाएंगे कंट्रोल टैब, तो फिर इससे इसमें आ जाएगा, इससे इसमें बार बार ऐसा होता रहेगा जितने बार आप दबाते रहेंगे। हाँ सर, तब एक चीज़ समझ भी रहे हैं भाई शॉर्टकट कीज। चलिए फिर आते हैं, फिर लिखिए लेफ्ट या राइट, जैसा आप दबाएंगे। हाँ सर, एरो, आप लेफ्ट एरो दबाएंगे तब, या राइट एरो दबाएंगे तब क्या होगा, है ना। हाँ सर, सर आपका मूव वन सेल टू द लेफ्ट और राइट, तो आपको अगर एक सेल लेफ्ट जाना है, आपको भाई एमएस एक्सेल में ऐसा सीट होता है, तो इसमें ऐसा करके आपका ऐसे बने रहता है। हाँ सर, आप इस सेल में है, इस सेल से लेफ्ट आना है, इस सेल में आना है तो आप दबाएंगे लेफ्ट एरो, और इस सेल से राइट जाना है, इस सेल में जाना है आपको, दबाएंगे राइट एरो। हाँ सर, वही बोलना चाह रहे हैं बस। तो मूव वन सेल, मूव करेगा वो एक सेल से टू मूव वन सेल टू लेफ्ट और राइट, टू दी लेफ्ट और राइट, अर्थात अब जिस सेल पे उसे लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट एरो दबा दीजिए, राइट जाना है राइट एरो दबा दीजिए। हाँ सर, चलिए मैक्रो का मतलब आपको बताया सर, मैक्रो मतलब क्या होता है सर, मैक्रो मतलब कुछ और नहीं मिलेगा, आपका सेशन रिकॉर्ड होता है, बात यार की है ना, कुछ भी नहीं सर। सेशन को अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये मैक्रो आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ भी लिख देता हूँ, ठीक है सर। चलिए देखिए, अब आप लेफ्ट और राइट करो सिंपल दबाए थे ना, उसके बाद मैं कुछ और प्रयोग करता हूँ, है ना। हाँ सर, देखेंगे आप सर, अगर प्रयोग करता हूँ आपका कंट्रोल के साथ दबाता हूँ मैं, कंट्रोल प्लस लेफ्ट
या राइट एरो, तो राइट एरो लेफ्ट एरो ही दबा रहा हूँ मैं, मगर आप कंट्रोल के साथ दबा रहा हूँ, देखेंगे आप क्या अंतर आएगा। बोला नहीं, सिस्टमेटिक वे में क्यों पढ़ाता हूँ, हर एक चीज़ जमाना पड़ता है क्या, इस तरीके से थोड़ी मिलता है हर एक चीज़ आपको, नहीं। मगर मैं वैसे छाट के रखता हूँ कि इसके साथ लेफ्ट राइट एरो के साथ ही उसके साथ कौन सा प्रयोग हो रहा है वो एक साथ आपको मिल जाए। हाँ सर, चल देखिए, लिखिए, ये भी मूव कर देगा, मूव टू दी फारदेस्ट, मतलब सबसे दूर वाला, सबसे दूर वाला, सबसे फारदेस्ट वाला, फारदेस्ट सेल, फारदेस्ट सेल लेफ्ट और राइट इन द रो, रो अर्थात उस रो में, देखिए आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। आइए सर, मान लीजिए आपका एक्सेल सीट खुला हुआ था। हाँ सर, आपके भाई बने हुए यहाँ पर, ठीक सर, आपके सेल बने हुए हैं ना। हाँ सर, इस सेल हमारे बने हुए हैं। देखिए आप समझिए सर, मान लीजिए आप यहाँ पे थे, यहाँ पे आपका ये एक्टिव सेल है। हाँ सर, इससे लेफ्ट में आना था, आप लेफ्ट एरो दबा दिए। हाँ सर, इससे राइट में आना था, राइट एरो दबा दिए। और जैसे आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो दोस्तों ये इसी रो में सबसे लेफ्ट वाले रो में पहुंच, सबसे लेफ्ट वाले सेल में पहुंच जाएगा। और आप कंट्रोल के साथ राइट एरो दबा देंगे तो इसी रो में सबसे राइट वाले उसमें पहुंच जाएगा। हाँ सर, आप प्रयोग समझ गए ना। हाँ सर, सबसे राइट वाले सेल में पहुंच जाएगा। तो आप सिर्फ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो इसमें आएगा लेफ्ट में, और राइट में, राइट में। हाँ सर, फिर एक बार और लेफ्ट दबाएंगे तो यहाँ एक बार और लेफ्ट, एक बार और लेफ्ट, एक बार और लेफ्ट, एक बार और लेफ्ट। और आप उतना नहीं करना, सीधे यहाँ आना, तब क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट एरो दबाइए, सीधे यहाँ पहुंचेंगे। कंट्रोल के साथ आप राइट एरो दबाइए, सीधे यहाँ पहुंचेंगे। ठीक। हाँ सर, आप अच्छे समझा दिए। चलिए देखिए, तो अप डाउन एरो का क्या काम है सर, तो लिखो, अभी लिख लीजिए, अप डाउन एरो तो ये भैया कुछ नहीं हो, एक सेल अप और एक सेल डाउन हो जाएगा। तो मूव वन सेल अप और डाउन। हाँ सर, सर ये एरो क्या बोल रहे हैं सर, आप देखिए दोस्तों, ये आपका कीबोर्ड होता है। हाँ सर, कीबोर्ड हमारा ये, इस कीबोर्ड हमको यहाँ देखिए, एरो की, ये लेफ्ट एरो की, ये राइट एरो की, ये अप एरो की, डाउन एरो की। हाँ सर, तो लेफ्ट राइट अप डाउन। हाँ सर, उसी एरो की को आप दबाना है। सिंपल दबाएंगे तो 1 1 करके जाएंगे, कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो आप उसी रो में सबसे ऊपर चल जाएंगे। हाँ सर, और इसमें सर अगर आप कंट्रोल लगा देंगे तो क्या होगा सर, जिस कॉलम में आप ऊपर नीचे जा रहे हैं उसी में सबसे ऊपर, उसी में सबसे नीचे चल जाएंगे। दूसरे आप दबाएंगे दोस्तों कंट्रोल के साथ, कंट्रोल प्लस अप या डाउन एरो की। हाँ सर, चलिए, तो क्या होगा सर, आप जैसे दबाएंगे कंट्रोल के साथ तो मूव हो जाएगा आपका, मूव टू द टॉप और बॉटम सेल इन द कॉलम, मूव टू द टॉप और बॉटम सेल इन द कॉलम, हाँ सर, देखिए ये आपका था ये एक्सेल सीट। हाँ सर, सर मैं इस सेल में भी एक्टिव हूँ। हाँ सर, सर मुझे लेफ्ट में जाना है, मैं लेफ्ट एरो दबाया, राइट जाना है, राइट एरो दबाया, ऊपर जाना है, अप एरो दबाया, नीचे जाना है, बॉटम एरो दबा दिया। हाँ सर, मुझे सबसे लेफ्ट में आना है, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबा दिया। सबसे राइट में जाना है, कंट्रोल के साथ राइट एरो दबा दिया। सबसे ऊपर जाना है, कंट्रोल के साथ अप एरो दबा दिया। सबसे नीचे जाना है, कंट्रोल के साथ बॉटम एरो दबा दिया। हाँ सर, और इसमें आपके उसी रो में गमन करेगा, इसमें आपको उसी कॉलम में गमन करेगा। हाँ सर, ये समझ गया बात को। हाँ सर, ठीक हो गया। लिखिए टैब, अब टैब बटन दबाने से क्या होगा सर, टैब आप होता है कंट्रोल के साथ टैब दबा रहा था, पीछे देखिए आप, देखिए टैब वाला सर, टैब का कंट्रोल के साथ टैब दबा रहा था तो वर्कबुक में, एक वर्कबुक से दूसरे में, दूसरे से फिर पहले दूसरे से जाते रहता है। जितना खुला है सब में 1 बाई 1 जाएगा। सिर्फ कंट्रोल के साथ टैब दबा रहा हूँ तब, और सिर्फ सिंगल टैब दबाऊंगा तब क्या होगा सर, देखिए सिंगल टैब दबाने से क्या होगा। तो सिंगल टैब दबाने से दोस्तों गो टू दी
नेक्स्ट सेल, तो नेक्स्ट सेल पे आपका मूव हो जाएगा, नेक्स्ट सेल पे चला जाएगा। हाँ सर, ठीक, हाँ इस एक सेल पे था तो जस्ट इसके बाद वाले सेल पे चला जाएगा। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ, और अगर लाइन रो का लास्ट सेल है तो फिर इसके पहले वाले रो पे सेल पे आ जाएगा। हाँ सर, हमेशा नेक्स्ट सेल पे आता है, ये बात याद ध्यान रखेंगे, ठीक। हाँ सर, चलिए फिर अगर आप कंट्रोल के साथ आप देखिए सर वर्कबुक में शिफ्ट करेगा, टैब दबाए तो सिर्फ सेल में चेंज कर रहा है। अगर आप इसी में कंट्रोल की जगह आप शिफ्ट दबा दीजिए, शिफ्ट के साथ दबा दीजिए टैब बटन, तब क्या होगा सर, तो लिखिए आप, तो गो टू द प्रीवियस सेल। हाँ सर, अर्थात सर शिफ्ट टैब दबाने से आपके बाद वाले सेल में जाता, अपने बाद वाले सेल में जा रहा था, मगर उसी को आप शिफ्ट के साथ टैब दबा देंगे तो अपने पहले वाले सेल में चल जाएगा, जो भी उसका प्रीवियस सेल रहेगा उसमें चल जाएगा। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, जो भी इसका प्रीवियस सेल रहेगा ये उसमें गमन करने लगेगा, हमको समझ में आ गया है ना। हाँ सर, चलिए तो सर आपको नेक्स्ट सेल पे जाना है, मतलब इसके अगले सेल पे जाना है तो भैया ये दबा देंगे केवल टैब, और उससे पहले वाले सेल पे आना है, यहाँ सेल पे आप हैं, बाद नेक्स्ट वाले सेल पे जाना है तो ये उधर टैब दबा देंगे, जस्ट उससे पहले वाले सेल पे आना है दोस्तों तब दबा देंगे ये। मगर सर तो इसके लिए तो एरो भी प्रयोग करते हैं, अच्छा ऐसा, चलिए आपको इसका अंतर बताता हूँ क्या अंतर है, आइए ताकि आपको समझ पाए कि भैया जो आपको बताया है इसका अंतर कैसे सर, क्योंकि तो एरो से भी बाद वाले पहले वाले मारे थे तो इसको हम क्यों प्रयोग करेंगे, आइए आपको बताता हूँ आपका इसका प्रयोग कैसे क्या कहना चाहता है। अब देखिए इससे आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा। हाँ सर, समझ के चलिए क्या दिक्कत है, कोई हड़बड़ी नहीं है, समझना है सर। सर यहाँ तो मैं था, ये मेरा एक्टिव सेल था सर, इससे लेफ्ट में आना था, मैंने इससे प्रीवियस वाले मारा था, मैं जिसमें आपका काम ऑफिस में आप आए तो सर मैं लेफ्ट एरो से आ जा रहा था, सर इसके बाद वाले मारा था सर तो मैं राइट एरो से आ जा रहा था, सर इसके ऊपर जाना था तो टॉप एरो से, नीचे आना था तो बॉटम एरो से। हाँ सर, सबसे लेफ्ट आना था तो कंट्रोल के साथ आपका डिवाइड लेफ्ट एरो, सबसे राइट जाना था कंट्रोल के साथ राइट एरो, सबसे ऊपर जाना था कंट्रोल के साथ आपका टॉप एरो, कंट्रोल के साथ बॉटम एरो। हाँ सर, सर और उसमें आपका टैब और शिफ्ट टैब की जरूरत क्या है वो बताता हूँ क्या है। मान लीजिए आप यहाँ पे कोई काम किए, ये आपका एक्टिव सेल था और आप सीधा सर आप काम करने आ गए यहाँ पर, तो क्या दोस्तों अब आप इसमें एरो में से कोई भी प्रयोग करके आप सिर्फ यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, या एकदम यहाँ आ सकते हैं, या एकदम यहाँ जा सकते हैं। हाँ सर, या एकदम ऊपर जा सकते हैं, या एकदम नीचे आ सकते हैं। हाँ सर, मगर क्या आप यहाँ पहुँचे नहीं, तो यहाँ काम करने में अगर आप यहाँ गए हैं तो वापस इस पे आना है दोस्तों, तब क्या करेंगे सर, सिर्फ मैं सर टैब दबाऊंगा तो सर नेक्स्ट पे जाता है, और अगर आपका शिफ्ट के साथ टैब दबाऊंगा तो शिफ्ट हो जाएगा अपने जस्ट प्रीवियस वाले पे, अर्थात इस सेल पे वो काम अभी कर रहा था मगर इससे पहले किस सेल पे था तो वहाँ आ जाएगा। हाँ सर, और फिर इस सेल से वापस उस पे जाना तो इसके बाद वाले सेल पे जाना है नेक्स्ट वाले पे, तो मैं केवल टैब दबाऊंगा सीधा यहाँ से आपका यहाँ चल जाएगा। अब आप समझे कि शॉर्टकट की का प्रयोग कैसे है, उसका क्या फायदा है। हाँ सर, बोला ना आपको प्रैक्टिकल रूप से समझते चलिए दोस्तों, हर एक चीज़ समझाऊंगा मैं। चलिए कहाँ सर हमारे पूरा हमको काम समझ में आ गया, टैब वाला, शिफ्ट टैब वाला और इसको कंट्रोल एरो वाला। हाँ सर, चलिए देखिए सर आप कंट्रोल के साथ अगर एंड दबाएंगे तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ अगर आप एंड दबाते हैं तो क्या होता है ना। हाँ सर, तो इस क्वेश्चन इसको एक अलग पेज में लेता हूँ, उसको नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ, है ना। हाँ सर, इसमें आपको एंड और होम वाला दोनों आपको पहले पढ़ाया चुका हूँ हालांकि, मैं फिर भी वही समझाता हूँ। हाँ सर, छोड़ दी, चलिए। हाँ सर, देखिए अगर आप एंड बटन दबाते हैं तो क्या होगा। हाँ सर, और आप अगर दबाते हैं होम बटन तो क्या होगा, है ना। हाँ सर, तो एंड बटन अगर आप दबाएंगे तो दोस्तों आपको जिस रो में आप काम कर रहे हैं तो उस रो के लास्ट सेल में पहुंच जाएगा, रो लास्ट सेल में, मूव टू दी लास्ट सेल ऑफ दी रो, उसको ऐसे लिख देता हूँ। चलिए आप एंड बटन दबा देंगे तो क्या होगा सर, आपका मूव टू दी लास्ट सेल ऑफ द रो। हाँ सर, अर्थात आप जो कंट्रोल के साथ राइट की दबा रहे थे ना, वही काम ये भी कर सकते हैं। हाँ सर, ठीक।
हो गया। मगर ये किसमें काम हो रहा है सर, ये आपका रो में बात हो रहा है, ठीक है। मगर इसमें आप दोस्तों क्या किया, इसमें आप कंट्रोल लगा दीजिए, कंट्रोल प्लस एंड, है ना। हाँ सर, ठीक। तो आपको हो जाएगा मूव टू दी मोस्ट बॉटम राइट यूज्ड सेल। हाँ सर, अर्थात क्या दोनों मंत्र, आइए मैं समझा दूं। हाँ सर, सर कि मान लीजिए मेरी ये वाला सेलेक्टिव है, ठीक। हाँ सर, सर इसी रो में मुझे सबसे लास्ट वाले सेल पे जाना है। मान लीजिए बहुत सारा लंबा सा है ना भाई, बहुत लंबा लंबा होता है। हाँ सर, सबसे लास्ट वाले सेल रो में जाना है मुझे, सबसे लास्ट वाले रो, इस रो के सबसे लास्ट में जाना हूँ, क्या एंड बटन दबाऊंगा सर, मूव टू द लास्ट सेल ऑफ द रो, तो इस रो के सबसे लास्ट सेल में पहुंच जाऊंगा, अर्थात यहाँ पहुंच जाऊंगा। हाँ सर, क्लियर। हाँ, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं भैया जितना काम क्यों मान लीजिए मैं इस सेल में काम किया, इसमें काम किया, इसमें 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 इसमें। हाँ सर, तो सबसे ज्यादा काम कर इतने सारे सेल में मेरा काम हुआ है। हाँ सर, इधर के पहले वाले सेल में भी काम हुआ है, इन सब सेल में मेरा काम हुआ है, ठीक। हाँ सर, क्लियर। हाँ सर, यहाँ सेल तक मैं काम किया हूँ, ठीक है। अब सर जैसे मैं कंट्रोल के साथ एंड दबा दूंगा, क्या होगा, मूव टू द मोस्ट बॉटम, अर्थात मोस्ट बॉटम सबसे नीचे आ जाएगा। सबसे नीचे मतलब सोचिए आपका सबसे नीचे वाला रो ये आगे इस रो में आ जाएगा। हाँ सर, तो मोस्ट बॉटम में आ गया, सबसे नीचे आ गया, और उसमें भी राइट यूज्ड सेल में आ गया, सबसे उस बॉटम रो में सबसे नीचे में यहाँ इस रो में आ गया। इस रो में आने के बाद इस रो में जब यहाँ पे आ गया, इस रो में आ गया, इस रो में कहाँ जाएगा, सबसे राइट यूज्ड, अर्थात सबसे राइट, सबसे दाहिने ओर। इसमें सबसे पहले ये है, इससे दाहिना ये है, इससे दाहिना ये है, जहाँ तक मेरे काम, अर्थात इस रो में सबसे राइट में जो सेल यूज हुआ है ये उसमें पहुंच जाएगा, अर्थात यहाँ पहुंच जाएगा। हाँ सर, अरे सर उतना क्या करना था, मैं कंट्रोल के साथ आपका बॉटम में दबाता यहाँ जाता। चलिए ठीक है, वैसा तो चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक। मान लीजिए आपका यहाँ आ गया है, यहाँ आपका लास्ट आपका इस सेल तक काम हुआ था, अब आपको आना है तो अब यहाँ आएंगे। अरे सर मैं कंट्रोल के साथ आपका बॉटम एरो दबाऊंगा तो सर यहाँ जाएगा, और यहाँ से एक नॉर्मल राइट एरो दबाऊंगा, यहाँ जाएगा। हाँ ठीक है, और अगर 5000 सीट से तब आप कैसे करेंगे? तो दिमाग घुमा। हाँ सर, मैं समझाने के लिए से बना रहा हूँ, इतना इजी थोड़ी है, बाकी आप दोनों ही जानना चाहिए आपको। हाँ सर, तो भैया हाँ सर, आपको सबसे राइट वाले में पहुंचना है जहां आप लास्ट काम किए थे, सबसे नीचे सबसे लास्ट में आप जहां काम किए हुए हैं, सबसे नीचे सबसे राइट में आप सबसे ज्यादा जहां काम किए हैं वहां पहुंचना था। मूव टू द मोस्ट बॉटम राइट, बॉटम सबसे नीचे के राइट वाले हिस्से में आपको सेल में पहुंचना है, तो आप दबाएंगे कंट्रोल के साथ एंड बटन। हाँ सर, क्लियर हो गया? हाँ सर। और सर अब उसी में आते हैं होम में। आपको होम में क्या होगा सर, आप होम बटन दबाएंगे तो इसी, आप यहाँ काम कर रहे थे, होम दबाएंगे तो इसी रो के सबसे शुरुआती सेल में आप पहुंच जाएंगे। हाँ सर, ठीक। जैसे आप कंट्रोल के साथ होम दबा देंगे, जैसे एंड में दबाया तो भाई इसके एंड में पहुंच गया, होम दबाया तो उसके शुरुआत में पहुंच गया, कंट्रोल के साथ एंड दबाया तो सबसे आखिरी सेल में पहुंच गया, जहां आप काम किए थे उस आखिरी सेल में पहुंच गया। हाँ सर, और आप अगर कंट्रोल के साथ होम दबा देंगे तो क्या होगा, सबसे शुरुआत में पहुंच जाएगा, साथ यहाँ पहुंच जाएगा कंट्रोल के साथ होम दबाने पर, ठीक। हाँ सर, सिंपल होम दबाने पर यहाँ जाएगा, सबसे पहले अपने रो के सबसे पहले सेल पे आ जाएगा। हाँ सर, और उसके बाद दोस्तों अगर आप सबसे शुरू पूरे डॉक्यूमेंट जो सीट उसके सबसे शुरू में जाना है, तब कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो सबसे शुरू वाले में आ जाएगा। आप समझ गए, उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट ये वाला, है ना। हाँ सर, चलिए बोला दोस्तों, पढ़ना नहीं हमको, सीखना है हर एक चीज कि काम कैसे करता है। आप कभी इससे पहले कोई शॉर्टकट की किसी पुस्तक में ऐसा दिखाता है क्या? नहीं सर, आपको एक शॉर्टकट की कोई इतना चर्चा किया तो एक चैनल आप बताइए जो हर एक शॉर्टकट की इतना एक्सप्लेन कर करके समझाता हो कि आपकी आंखों के सामने दिख रहा हो वो चीज़। पर फिर भी वही है कि इज्जत नहीं होता बच्चों को फ्री की चीज़ों का। चलिए हाँ सर, होम, तो होम में क्या होगा भैया, गो टू द ये मूव टू द लेफ्ट मोस्ट सेल इन द करंट रो, गो टू द
लेफ्ट मोस्ट सेल इन द करंट रो, ठीक। इसमें सर आपके इसमें उसी करंट रो में आ रहा था और सबसे लास्ट सेल में आ रहा था इसमें आपके सर लेफ्ट मोस्ट मतलब सबसे शुरुआती सेल में आ रहा है। हाँ सर, इसको आप कंट्रोल के साथ एंड होम दबा देंगे तो क्या होगा सर, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ शुरुआत पहुंच जाएगा। हाँ सर, पूरे वर्कशीट के। हाँ सर, तो कंट्रोल के साथ होम दबाने में क्या होगा, देखिए मूव टू द बिगिनिंग ऑफ वर्कशीट, उस वर्कशीट के सबसे शुरू वाले सेल में पहुंच जाएगा। हाँ सर, अगर कंट्रोल के साथ होम दबाते हैं। सर ये तो हो गया, बात का मतलब क्लियर हो गया। सर मगर होम बटन एंड बटन होता क्या है दोस्तों, आइए दिखाता हूँ। एरो हो गया। हाँ सर, एरो के जस्ट ऊपर देखिए ये है आपका होम बटन, अगर आपको बीच में HM लिखा है सर, ये आपका होम बटन, ये सर आपका एंड बटन। नहीं भी दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पहले दिखा चुका हूँ मैं। होम बटन एंड बटन, होम बटन एंड बटन। हाँ सर, चलिए ठीक। और उसके बाद बगल में देखिए तो उसमें पेज अप बटन PU और पेज डाउन बटन PD लिखा होगा। तो उस पेज अप बटन का देखिए आप, पेज अप या पेज डाउन बटन, आप पेज अप बटन या पेज डाउन बटन आप दबाते हैं तो क्या होगा, जिसका आपको अपने कीबोर्ड में PU लिखता है और PD ऐसा लिखे रहता है। तो PU बटन पेज अप बटन, PD माने पेज डाउन बटन। आइए वो भी आपको दिखाऊं। सर आप देखिए एरो की था। हाँ सर, एरो की था, ये एरो की है। हाँ, एरो के जस्ट ऊपर था आपका होम बटन एंड बटन, उसी जस्ट राइट में है पेज अप बटन पेज डाउन बटन, है ना। हाँ सर, ये इसके बगल में है इंसर्ट बटन और डिलीट बटन। तो इंसर्ट डिलीट आपका होम एंड और पेज अप पेज डाउन, ठीक, पेज अप पेज डाउन, ठीक है। हाँ सर, आपको सब पहले दिखा चुका हूँ, हालांकि मैं, जो बच्चे शुरू से क्लास देख रहे हैं उनको सब पता होगा। हाँ सर, चलिए तो इसका इससे क्या होता है सर, आपको लिखिए मूव वन screen up or down in a वर्कशीट। हाँ सर, उस वर्कशीट में एक स्क्रीन अप और डाउन हो जाता है। हाँ सर, मूव वन स्क्रीन अप और डाउन इन अ वर्कशीट, ठीक। हाँ सर, चलिए और अब जो यहाँ देखे थे सर आप एंड और होम का, सर इसका आप MS वर्ड में प्रयोग देखे थे कि एंड बटन दबाने से सर आपका उस रो के सबसे लास्ट में पहुंचा था और होम बटन दबाने से उस रो के सबसे शुरू में पहुंचा था। और आप कंट्रोल से एंड दबाते तो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर पहुंच जाता था आपका कर्सर, और आप कंट्रोल से होम दबाते तो कर्सर सबसे शुरू में पहुंच जाता था डॉक्यूमेंट के। वैसे यहाँ पे भी है, हमारे सेल का काम हो रहा है सर। और यहाँ आपका एंड वाला मसला याद रखना है कि आप जहाँ तक नीचे में सबसे लास्ट सेल वो कहलाता है जहाँ तक आप काम किए हुए हैं। हाँ सर, चलिए आइए शिफ्ट प्लस लेफ्ट या राइट एरो। तो शिफ्ट का लेफ्ट या राइट एरो दबाने से क्या होगा, है ना। हाँ सर, तो जो सेल का सेक्शन है ना, अर्थात इसके बाद कुछ सेल ऐसा है। हाँ सर, जो सेल का सेक्शन है उस सेक्शन को बढ़ा सकता है राइट की ओर या लेफ्ट की ओर। हाँ सर, ठीक। हाँ देखिए इससे क्या होगा सर, इससे होगा आपका एक्सटेंड कर देगा, मैंने बढ़ा देगा, एक्सटेंड द सेल सेक्शन, सेल का जो क्रॉस सेक्शन है। हाँ सर, एक्सटेंड सेल सेक्शन टू द लेफ्ट और राइट। आपको सेल का जो सेक्शन है, हाँ सर, ये क्रॉस सेक्शन, इसको अगर राइट साइड बढ़ाना है तो शिफ्ट के साथ राइट एरो दबा दीजिए, लेफ्ट की ओर बढ़ाना तो लेफ्ट एरो दबा दीजिए। किसके साथ, शिफ्ट के साथ। हाँ सर, आप समझ गए। चलिए फिर अगर आप शिफ्ट के साथ स्पेस दबाते हैं तो, शिफ्ट प्लस स्पेस दबाते हैं तो क्या होगा,
सेलेक्ट द इंटायर रो, पूरे रो को, इंटायर रो को सेलेक्ट कर लेगा, सेलेक्ट इंटायर रो। हाँ सर, आपको कोई रो है उस पूरे रो को, मान जैसे पूरे रो है, सेल का रो है, इसमें बहुत सारे सेल हैं, इस पूरे रो को सेलेक्ट करना है तो आप दोस्तों शिफ्ट के साथ अब स्पेस बटन दबा देंगे। हाँ सर, याद रहेगा, ठीक। हाँ सर, तो इंटायर रो, ये आपको MS वर्ड में पढ़ाया था मैं। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, अगर ये तो हो गया सर आपका स्पेस दबा तो रो हो गया। कॉलम सेलेक्ट करना है तो वो भी लिखा देना। ये क से कॉलम, सी से कॉलम, सी से कंट्रोल, स्पेस दोनों कॉलम है। स्पेस फॉर आपको समझिए, एस फॉर स्पेस, एस फॉर सेलेक्ट करने के लिए हो रहा है। हाँ सर, तो एस फॉर स्पेस, एस फॉर सेलेक्ट करेगा, दोनों में से एस फॉर स्पेस, एस फॉर सेलेक्ट, एस फॉर स्पेस, एस फॉर सेलेक्ट करेगा, ठीक है, ठीक। मगर शिफ्ट से आपका एस फॉर शिफ्ट से आर फॉर रो सेलेक्ट करेगा, मगर यहाँ सी फॉर कंट्रोल से सी फॉर कॉलम को सेलेक्ट करेगा। अब आपको याद रहेगा। हाँ सर, इंटायर लिख दूँ मैं, इसको सुधार देता हूँ, इंटायर हो, इंटायर, इंटायर, सेलेक्ट इंटायर कॉलम, ठीक। हाँ सर, तो अगर आपको पूरा कॉलम को सिलेक्ट करना है, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप दबाएंगे कंट्रोल के साथ स्पेस। सर कैसे याद आएगा, सी फॉर कंट्रोल और सी फॉर आपका कॉलम, जो बच गया उसको दोस्तों एस फॉर शिफ्ट से आर फॉर रो दबा देना है सर। तो आपको RS या SR करके याद रख लेना है सर, RS या SR करके याद रख लेना है, ठीक। बाकी आपको सी फॉर कंट्रोल से सी फॉर कॉलम हो गया तो बच गया आपका सिर्फ से आपका रो ही बच गया। हाँ सर, चलिए चलिए, अगर आप सर कंट्रोल शिफ्ट और मैं स्पेस तीनों बटन एक साथ दबा देता हूँ तो देखिए वो भी लिख लीजिए। आप कंट्रोल भी दबा रहे हैं, आप शिफ्ट भी दबा दे रहे हैं। हाँ सर दोस्तों, आप यहाँ पे स्पेस भी दबा दे रहे हैं। हाँ सर, तब क्या होगा सर, तब होगा आपका इंटायर वर्कशीट, सेलेक्ट द इंटायर वर्कशीट। हाँ सर, MS वर्ड में जो आपका हो रहा था ना सर, कंट्रोल प्लस ए से, कंट्रोल प्लस ए मैंने ऑल को सेलेक्ट करने के लिए, वैसे आपको यहाँ देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस का प्रयोग हो रहा है, ठीक। हाँ सर, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस का प्रयोग हो रहा है। क्लियर हो गया। सेलेक्ट द इंटायर वर्कशीट, इसमें आपको रो को सेलेक्ट करने के लिए, इसमें आपके कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, इसमें आपके वर्कशीट को पूरा सेलेक्ट करने के लिए। हाँ सर, क्लियर हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा, है ना। हाँ सर चलिए, तो चलिए आज का हमारा आपका MS एक्सेल का जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की था, आपको जो नया सुपर कंप्यूटर अपडेट हुआ है वो भी देखिए। अब मेरा क्लास 2 कंप्यूटर का समाप्त हो जाएगा, तो भैया इसके बाद आपको जो भी अपडेशन आएगा वो आपको खुद आपको अपडेट करना होगा। और अपडेट कंप्यूटर में कुछ होना है नहीं, ये जो नए नए आपके सुपर कंप्यूटर आएंगे बस इसी का नाम आपको अपडेट रखना है, बाकी सारी जानकारी तो आपको है ना। हाँ सर, तो चलिए आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ दोस्तों। और हमारा अब MS एक्सेल कंप्लीट रूप से पूरा हो चुका है। हाँ, उसमें जो मेरे इससे पहले का लगभग 2.5 वीडियो बोलता हूँ, तो या 2 वीडियो समझिए आप, 2 वीडियो मेरे स्टार्टिंग MS एक्सेल जो मैं शुरू किया उसमें साउंड का थोड़ा इशू है, तो हम देख रहे हैं अगर उसमें साउंड एम्पलीफाई हो जाए तो आपको उसी वीडियो को एम्पलीफाई करके डाल देंगे, है ना। हाँ सर, मैं आपको इससे पहले सूचित किया था, और अगर वो एम्पलीफाई ना हो पाए तो मैं फिर से पुनः आपके लिए रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ठीक। हाँ सर, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो मैं उसके आगे का कंटिन्यू अभी पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए क्लास। मगर अगर इससे पहले जो मैं MS एक्सेल जिसमें शुरुआत किया था वहाँ साउंड का इशू था, क्योंकि मैं माइक का जो कैमरा से अटैच करना भूल गया था मैं, जिसको साउंड प्रॉपर नहीं है। मैं आपको बोला था कि अगर आप समझ पाएंगे तो समझ दीजिएगा, उतना मेरा हेल्प कर दीजिए, वरना मुझे पुनः रिकॉर्ड करना पड़ेगा करके। तो आप लोगों से उम्मीद नहीं रखना है, मैं आपके लिए खुद एम्पलीफाई करने का कोशिश करूंगा। साउंड को एम्पलीफाई हो गया तो एम्पलीफाई करके डाल दूंगा, मैं साउंड बढ़ा के डाल दूंगा, और अगर नहीं हुआ तो पुनः रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक। चलिए, तो मैं सोच रहा था कि कंप्यूटर की क्लास अब मेरे जिससे अंतिम पड़ाव पे आ रही, तो मेरे दिल थोड़ा अंदर से दुखी होते जा रहा है कि यार बच्चों से मिल नहीं पाऊंगा, ऐसा लग रहा है अंदर से, वो दुख बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर। मगर मुझे ये नहीं लगा था कि कभी मेरा अंत इस तरीके से होगा कि आप लोग शुरुआत में इतना जितना प्यार दिए और आप लास्ट में आप लोग मतलब 50 लाइक नहीं रहते मेरे वीडियो में, तो मैं देखता हूँ यार 36 लाइक 37 लाइक, मतलब बच्चे पसंद करने वाला है ही नहीं मुझे, समझ नहीं आता। और मैं सोचता हूँ कि यार कहाँ कमी होगी, समझ नहीं पाता हूँ। इतना मेहनत किया, इतना समझाया, इतना एक एक चीज़ रटाने के लिए टेक्निक बताया, एक एक चीज़ आंखों से दिखा दिखा के समझाया, फिर मैं 37 लाइक डिजर्व करता था ऐसा लगता है।
तो चलिए आप लोग इस तरीके से मुझे विदाई पार्टी देंगे ये नहीं उम्मीद था, बाकी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब MS पावर पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास से आपका MS पावर पॉइंट पढ़ते हैं। दिल दुखता है यार, क्या कर सकें। चलिए छोड़िए, देखिए रोंगटे मेरे खड़े हो गए, दिल से बोल रहा था तो। हाँ सर, तो आप लोग लाइक भी नहीं करते और शेयर तो करते ही नहीं आप लोग, मतलब फ्री में है ये सब चीज़ें दोस्तों, आपको पैसा भी नहीं पेड करना है। और मैं फ्री में इतना सारा ज्ञान भी दे दिया आपको, जितना पेड क्लास में इस लेवल का हम ज्ञान देते हैं उससे उतना, मतलब पेड क्लास में हम इतनी ही गहराई के साथ पढ़ाते हैं, इसमें 1 इंच बेमानी नहीं की हम आपसे। हाँ, जो हमारे वीडियो कोर्स एनालाइजर लेते हैं इस तरीके से हर एक कोर्स पर हर एक सब्जेक्ट पे इतना ही मेहनत करके पढ़ाते हैं बच्चों को। तो मैं बात तो हाँ, में से एक बच्चे की बात याद आ गया कि अरे सर आप लोगों का धीरे धीरे भिड़े रहिए सर, आप लोग पढ़ाइए सर, धीरे धीरे आपके कोचिंग से रिजल्ट आने चालू होंगे, तब लोग आपको जानेंगे, तब आप लोगों को लोग पहचान जाएंगे, ऐसा वैसा। तो हम बता दें कि भैया हमारे क्लास से जो हमारे वीडियो कोर्स लिए हुए हैं उनमें से लगभग हर एग्जाम में 2 बच्चे 4 बच्चे 6 बच्चे सेलेक्ट होते जा रहे हैं। मगर हम लोग कभी उनको लेकर के यहाँ ला करके इंटरव्यू दिखाना, उनका नाम रिप्रेजेंट करना, बहुत हवा बनाना, ये काम हम नहीं करते हैं, है ना। हाँ सर, तो उनको जो इनको लगता है भैया कि एनालाइजर कोई सिलेक्शन नहीं देता, तो आपको बता दूं कि एनालाइजर का हर एक पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है। और आपको लास्ट अभी करंट जो मुझे याद है टॉप 18 रैंक आई है पूरे छत्तीसगढ़ में, जिनका महिला पर्यवेक्षक वाले में, वो हमारे एनालाइजर की स्टूडेंट है। उन्होंने खुद बताया कि हाँ सर मेरा सिलेक्शन हुआ है, हमारे वो भी फ्री सेशन से जो पढ़ी थी उनका सिलेक्शन। तो सोचिए, वीडियो कोर्स का तो बात छोड़ दीजिए आप, बाकी वीडियो कोर्स से बहुत सारे हमारे सिलेक्शन मिलते रहे और आते रहे हैं। तो जिनको जानकारी नहीं है उनको मैं भी बोल दिया, क्योंकि वो ऐसा सब क्वेश्चन उठाया इसलिए मैं बोल रहा था, हम ये बोलते भी नहीं है। तो वीडियो कोर्स में आप जान रहे, जब इतना कंप्यूटर में इतना डिटेल में पढ़ाया हूँ, सोचिए हर एक सब्जेक्ट जब हम इतने गहनता के साथ पढ़ाएंगे वीडियो कोर्स में, तो कैसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। हाँ सर, और आपको पता है कि हम उस कोचिंग नॉर कोचिंग की तरह नहीं है कि उसी पुराने पैटर्न को घसीट रहे हैं। एग्जाम का पैटर्न बदल गया है, अब व्यापम का PSC झुकाव साइंस की ओर हो गया है, मैथ्स रीजनिंग की तरफ फिर से झुकाव हो गया। तो उस नए ट्रेंड को पकड़ के उसके हिसाब से हम क्वेश्चन पर एनालिसिस करके क्वेश्चन पढ़ाते हैं। हम उसी पुराने पैटर्न से छत्तीसगढ़ बच्चों को पूरा ध्यान आकर्षित करो, मस्त रटवाते हैं, मस्त पढ़ाते हैं छत्तीसगढ़, वैसा होना वो काम नहीं है दोस्तों। हमारा मेन उद्देश्य सिलेक्शन देना, पोस्ट में आपको पोस्ट से अवगत कराना कि भाई आपको नौकरी मिलनी चाहिए। हम वो कुछ उस कोचिंग की तरह नहीं कि भाई एक बार पैसा लिए थोड़ा पढ़ा दिए, फिर एक बार प्री का दो, फिर एक बार मेंस का दो, फिर इसका दो, फिर उसको 12 पैसा लिए, अब चलो फिर उसका क्रैश कोर्स करने का पैसा दो। नहीं भैया, आप एक बार पैसा दीजिए, अच्छे से पढ़िए, पोस्ट लीजिए और चलिए टाटा बाय बाय। हमारा ऐसा उद्देश्य रहता है कि बच्चों के पैसे को बार बार लूटना ये कहीं उद्देश्य नहीं होता। ये विद्या का प्रचार प्रसार नहीं है, ये विद्या का व्यापार है, और हम व्यापार नहीं करते, विद्या का प्रचार करते हैं। तभी मैं आपको जो इतना हमारे वीडियो कोर्स जहाँ पैसे में पढ़ते हैं लोग 5,000 रुपये देकर के 4,000 3,000 2,000, हालांकि बहुत कम फीस में अभी हमारा एनालाइजर वीडियो कोर्स दे रहा है इस समय फिलहाल, अभी ऑफर चल रहा है। तो ईयरली 1 ईयर प्लान वाला, उसमें आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलता है, उसका पूरा टेस्ट सीरीज मिलता है, उसका PDF नोट्स मिलता है, वो सब आपको 1 ईयर प्लान है, बहुत सस्ता है, 2,000-2,500 का कोर्स है, उसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे। तो आने वाले समय में बढ़ जाएगा हालांकि प्राइस, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट आप समझ ही सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, संविधान, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, है ना, आपका मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, सब चीज़, मतलब इतने सारे सब्जेक्ट कि भैया आप 100 रुपये नहीं पढ़ रहे आपको सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब हम देते हैं, वो अलग बात है। तो वो जो इतना जिस लेवल का कंटेंट मैं वीडियो कोर्स में पढ़ाता हूँ उससे ज़्यादा मेहनत मैं किया हूँ यहाँ पे पहली बार, कि भाई चलिए बच्चों के सामने आ रहे हैं फ्री में लेकर के, तो इस तरीके से लेके आए कि बच्चों को दिल गदगद हो जाए। मगर मुझे ही उम्मीद नहीं था कि आप मेरा विदाई इस तरीके से करेंगे 36-27 लाइक के साथ, तो और शेयर नहीं करेंगे कभी क्लास को। मैं आपके सपनों में आपको पोस्ट हासिल करने में मदद कर रहा हूँ, और आप मेरे सपने में मेरे योगदान नहीं कर रहे हैं। जो मेरा सपना था आपसे शेयर किया था कि 4 लोग मुझे भी जाने और मेरे फादर को मेरे नाम से जाने, मेरे फादर को बोले अरे आप प्रतीक सर के पिताजी हैं, आप प्रतीक सर की माता जी हैं। तो चाहता तो एक दिन वैसा मेरे नाम हो, और वो पॉसिबल था अगर आप मेरे क्लास शेयर करते तो, पर आप कभी मेरे सपने मेरा सहयोग नहीं बने। और जो बने हैं जिन बच्चों को, उनका नाम मुझे बहुत याद है। देखिए एक दीपाली हलवाई जी हैं, दीपाली हलवाई जी बहुत दिन मुझे मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। आप उनका कमेंट बॉक्स में जाकर के मैसेज भी पढ़ सकते हैं। वैसे हमारे 2 स्टूडेंट हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा धन्यवाद के रूप में, क्योंकि उनका धन्यवाद देना जरूरी है। उन्होंने क्योंकि हमेशा ही क्लास को सपोर्ट किया है। जैसे तुहर चॉइस वाले थे हमारे, तुहर चॉइस जी में आजकल गायब हो गए हैं, क्लासेस नहीं देख रहे हैं। हाँ सर, पर अभी दीपाली हलवाई जी जो कंटिन्यू देख रही हैं, और 2-4 और ऐसे नाम हैं आपको बताता हूँ मैं, उनको धन्यवाद प्रेषित कर दूँ। यही तो मेरा माध्यम है आप तक पहुँचने का, क्योंकि पर्सनल नंबर तो है नहीं मेरे पास किसी का। तो सोनू रत्नेश जी को धन्यवाद, दीपाली हलवाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमेशा मेरा मोटिवेशन बढ़ाती हैं। पुष्पा चौहान जी को बहुत धन्यवाद। हाँ सर, याद रखेंगे। इस तरीके से आपके कुछ बच्चे हैं जो हमेशा मोटिवेशन का सोर्स बनते हैं, जिनसे वो देख करके लगता है कि चलो यार ये तो पढ़ रहे हैं, कम से कम इनके लिए पढ़ा देते हैं। तो उन बच्चों को धन्यवाद दे देता हूँ मैं।
काजल राजपूत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। काजल राजपूत जी हमेशा कमेंट करती हैं। खुशबू मानिकपुरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू तिवारी जी का भी बहुत धन्यवाद। श्री सिद्ध करके उनका भी बहुत धन्यवाद। हाँ, सपना अहिरवार, ये सपना अहिरवार जी भी कंटिन्यू हमारे चैनल पे जुड़ी हुई हैं, बनी रहती हैं और कंटिन्यू क्लासेस देखती हैं, अपना सजेशन भी देती हैं। हाँ सर। पुष्पा चौहान जी का, पूर्णिमा देवांगन जी का धन्यवाद। प्रियंका पटेल जी का धन्यवाद। सूरज चौहान, हेमंत कुमार, अक्षय, ज्योत्सना भागवत, अभिषेक त्रिपाठी, सपना अहिरवार, पुष्पा चौहान, निशा यादव, दीपाली हलवाई, राकेश मरावी, खुशबू मानिकपुरी, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ही वो सोर्स हैं जिनकी वजह से मैं आप लोगों को इतना जूझ करके पढ़ा पा रहा हूँ। देखिए मेरा 3 दिन पहले का वीडियो है और 63 लाइक है। सोचिए आप, तो आप खुद अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा कि आप क्या रिस्पॉन्ड दिए हैं, सर के मेहनत का आप क्या रिजल्ट दिए हैं और किस तरीके से आप लोग सर को यहाँ विदाई दिए हैं इस सब्जेक्ट से, और मैं क्यों आप लोगों के लिए फिर दूसरा कोई सब्जेक्ट लेके आऊँ। इस पर मुझे सोचना पड़ेगा ना भाई कि लेके क्यों आऊँ, जब बच्चों को पसंद ही नहीं आ रहा मेरा पढ़ाना, तो बच्चों को जब मेरी क्लास पसंद ही नहीं है तो। हाँ, और अगर आप लोगों को क्लास पसंद है दोस्तों तो आप लोगों के लिए बता दो, अगर आप चाहते हैं कि सर मैं कुछ पढ़ाऊँ, उनके लिए जिनको जो चाहते हैं कि मैं कुछ पढ़ाऊँ, तो अब भैया ये हमारा एनालाइजर का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है ना, 9617413676। हाँ सर, जो भी चाहते हैं तो आपको अगर चाहेंगे कि आप सर आपको क्लास लिखाई तो इसमें आप मैसेज करेंगे प्रतीक सर क्लास नीडेड, ठीक। हाँ सर, या सिंपल मैसेज करेंगे प्रतीक सर की क्लास चाहिए, ये प्रतीक सर क्लास नीडेड। हाँ सर, इतना आप इस नंबर व्हाट्सएप कर देंगे। ये हमारे एनालाइजर का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर लगेगा हमारे एनालाइजर को कि बच्चों में डिमांड है प्रतीक सर के प्रति, 100 बच्चे ही मैसेज करते हैं अगर, तो फिर मैं कोई क्लासेस आपके लिए लेके आऊँगा। जैसे मैं साइंस का बोला था कि साइंस में बायोलॉजी ऐसा पढ़ाऊँगा आप लोगों को जब जीवन में कभी नहीं पढ़े होंगे, तो अगर आपको पढ़ना होगा तो भैया आप तुरंत मैसेज करेंगे प्रतीक सर साइंस, तो याद रखेंगे अब लिखेंगे प्रतीक सर बायोलॉजी। हाँ सर, या बायोलॉजी की जगह आप लिख सकते हैं साइंस, जो आपको समझ में आए। हाँ सर, बस आप व्हाट्सएप नंबर ऐड कीजिए, उसमें मैसेज करके भेज दीजिए। एनालाइजर को लगेगा कि 100 बच्चे भी ऐसे हैं, मैं सिर्फ 100 बच्चों के लिए पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है कि भैया 100 बच्चे भी ऐसे हैं जो बायोलॉजी देखना चाहते हैं, साइंस देखना चाहते हैं, या सर से पढ़ना चाहते हैं, सर से जुड़े रहना चाहते हैं, तो मैं उनके जरूर बिल्कुल फ्री में यूट्यूब में ही आप लोगों के लिए क्लास लेके आऊँगा। ठीक, तो देखते हैं। हालांकि इसके बारे में 2 बार मुहिम चली है और दोनों बार 100 कमेंट भी हमारे वो यूट्यूब चैनल पे नहीं मिले बच्चों की। हम बोले 100 कमेंट अगर आप पहुंचाते हैं, 100 बच्चे भी कमेंट करते हैं अलग अलग आईडी वाले, तो हम क्लासेस चालू कर देंगे फ्री में। मगर वो भी नहीं आए, मगर एक बार मैं अपने तरफ से बोल देता हूँ आप लोगों के लिए, तो देखते हैं इसका कितना असर होता है। चलिए, धन्यवाद। तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासेस बहुत कुछ सीखने मिला होगा इस पूरी जर्नी में। अब आपको पूरे कंप्यूटर के सेशन सिर्फ MS पावर पॉइंट का 1 या 2 क्लास बचा है जो हमको हट के उसमें पढ़ना है अलग से। उसके बाद हमारा MS पावर पॉइंट भी समाप्त, तो हमारा पूरा कंप्यूटर समाप्त होगा, फिर आपका हमारा रिश्ता भी समाप्त हो जाएगा इस सब्जेक्ट में लेकर के। बाकी आपका मेरा रिश्ता तो दिल से जुड़ा हुआ तो हमेशा बना रहेगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।